भाई आज आपको मैं बताने जा रहा हूं और टाइगर इन द जू। ये हाई स्कूल में है सेकेंड पोयम। ए टाइगर इन द जू माना होता है चिड़िए घर में एक बाघ। चिड़िया घर में एक बाघ। अब देखेंगे लिखे कौन है, लिखे हैं लैजली। स्पेलिंग देखो कैसा गजब दिया है, यल ई एस एल आई ई एस, एल आई एल ई एस एल आई ई, लैजली। नोरिस एन ओ डबल आर आई एस, नोरिस। लैजली नोरिस लिखी है। अजीब सा नाम होता है इन लोग का। नैजली हम लोग लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। सर ये कहाँ के हैं? अब यह आपका कहाँ के हैं, वेल्स कवि और ब्रिटेनियन है, यह ब्रिटिश का है। लेजली नोरी जो है ब्रिटेनियन पोएटिस है। क्या लिखे रहे हैं, ए टाइगर इन द जू, चिड़िया घर में एक बाघ। यह सेंट्रल आइडिया है, एकदम याद कर लेना, तू याद कर लेना, एकदम रट लेना रट लेना रट लेना, मेरे साथ फॉलो करोगे। हाँ पी ले रहा है, बोलोगे है ना। इन दिस पोयम, इन दिस पोयम द पोएट इज द पोएट, पोएट लेजली नूरिस जो है वो है ना। क्या लिखे हैं, a poet is trying to contrast a tiger in zoo with the tiger in its real natural habitat. नेचुरल हाँ नेचुरल हैबिटेट। ही कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ही हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। ओके अब ना पोएम में क्या आता है, कविता। कविता यानी दिस माने इस, अब इन माने में, इस कविता में। पोएट माने कवि, क्या है, इज माने है, इज माने है। ट्राइंग माने कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। टू कंस्ट्रेट माने ना, टू कंस्ट्रेट माने होता है इसके विपरीत। क्या है, विपरीत, विपरीत। चलिए विपरीत या अंतर इसे भी कह सकते हैं, अंतर। ए माने एक और टाइगर माने बाघ। टाइगर मीन्स बाघ, बाघ। इन माने में, जू माने चिड़िया घर, चिड़िया घर यानी चिड़िया घर में। विथ माने से, द टाइगर माने बाघ। इन माने इमें, इट्स माने इसमें यानी इसमें। रियल माने वास्तविक, वास्तविक। नेचुरल माने होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक। हैबिटेट माने होता है ना, रहना, आदत। हैबिटेट माने होता है आदत। इसे कहता है स्वभाव, स्वभाव। हैबिटेट माने स्वभाव। ही माने वह, कन्वे करता है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। मैसेज माने संदेश, मैसेज माने संदेश। वाइल्ड एनिमल माने होता है जंगली जीव, जंगली जानवर, जंगली जानवर। शुड भी माने हो, होने चाहिए, हो। इन माने में, देयर माने उनके, नेचुरल माने प्राकृतिक, प्राकृतिक। हैबिटेट माने स्वभाव, स्वभाव। ही माने वह। हाईलाइट माने देना, हाईलाइट माने क्या करता है, प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता। कौन, कवि है, डालता है। कंटेंट माने होता है विरोध, विपरीत या अंतर। बिटवीन माने बीच में,
क्या होता है? बीच में। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्र, स्वतंत्रता। एंड माने और, एंड माने और। कैपेसिटी माने ध्यान, क्षमता। कैद के बीच, हाँ स्वतंत्रता और कैद यहाँ लिखते हैं। कैपेसिटी माने होता है, कैप्टिविटी माने कैद। चलिए अब देखेंगे क्या लिखा है। कवि क्या लिखना, क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से। सेंट्राइज समझो, कह रहा है इस कविता में कवि जो है ना, इस कविता में, इन दिस पोएम माने इस कविता में कवि जो है वह वास्तविक, यहाँ रहेंगे, बाघ के वास्तविक प्रकृति में, ठीक है, चिड़ियाघर में जो बाघ है उसके स्वभाव में क्या अंतर है उसको वह दर्शाना चाहता है या दर्शा रहा है। क्या सुनेंगे? चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ, चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और उसके वास्तविक प्रकृति, उसके वास्तविक प्रकृति स्वभाव, मतलब जो अंदर का जो स्वभाव है के बीच अंतर दर्शाने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि जो चिड़ियाघर में बाघ रहता है उसका क्या स्वभाव होता है, दर्शा रहा है। तो यहाँ दर्शाने की वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहां तक। अब है ना, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ही कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश कर रहा है, यानी वह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वाइल्ड एनिमल शुड बी, ना देता है कि जंगली जानवर, यहां लिख देंगे डैट, यहां डैट, कि जंगली जानवर यानी जंगली जानवरों को ठीक है अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहना चाहिए। जंगली जानवरों को अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहना चाहिए। शुड बी में रहना चाहिए इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने जंगली स्वभाव में, यानी जंगली जानवरों को अपने स्वाभाविक नेचुरल प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ अपने स्वभाव में रहना चाहिए। कवि जो है यहाँ क्या करता है, प्रकाश डालता है विपरीत बिटवीन फ्रीडम और कैप्टिविटी। यहां देखा रहा वह स्वतंत्रता, अगर ना वह स्वतंत्रता और कैद के बीच की प्रतिस्पर्धा, इसको हम कंटेस्ट भी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा, यहां भी कंटेस्ट पर प्रतिस्पर्धा, अंतर वही प्रतिस्पर्धा यहां लिया गया है। तो कह रहा है जो वह कवि जो है वह क्या करता है, प्रकाश डालता है, हाईलाइट करता है करके स्वतंत्रता और कैद के बीच प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डालता है। किसके? कवि जो है वह प्रतिस्पर्धा यानी स्वतंत्रता और कैद के बीच प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डालता है। तो यह रहा आपका सेंट्रल आइडिया, और तुम लोग इसको लिख लेना और याद कर लेना। जब नहीं याद होगा तो लिख नहीं पाओगे। अगर आपको याद है तो यू कैन राइट इजिली। इफ हैवेंट नॉलेज यू कांट राइट, यू हैव नॉलेज you can write easily, no problem, no difficult in examination board. You relax, you write, always you write in handsome writing. Okay my dear? तो ऐसे लिखोगे। अगर इसको हिंदी याद है तो आप लिख सकते हो। हिंदी नहीं, जैसे हिंदी है तो उसको क्या करो, और शार्ट उसका सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको, लेकिन ये है कि आपको जानना होगा ट्रेंड्स है, अब क्या क्या उसमें कह रहा है तो लिखना पड़ेगा। याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हो तो क्या है और अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये लिखना पड़ा, मुझे याद करना पड़ा, जानते ही हो। आई हैव टू लर्न, आई टू राइट, लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके, ये हाई स्कूल का है, तुम कर लो, ठीक है। चलो इसको भी लिख लो और आगे पढ़ो।